उसको और समृद्ध किया। और अब इसी क्रम में ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं डॉक्टर करुणा स्वतंत्र सक्सेना जी। डॉक्टर करुणा जी एक सरल हृदय, सरस स्वभाव और मृदुभाषी बहुआयामी व्यक्तित्व की एक खूबसूरत मल्लिका हैं। इनकी सोच और मिलनसार स्वभाव, हंसमुख व्यक्तित्व इनको एक अलग ही पहचान देता है। इनका शांति प्रिय स्वभाव सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है। और ऐसी करुणा सक्सेना जी नगर निगम में पार्षद हैं और जिला मंत्री हैं महिला मोर्चा भाजपा की। और इनकी शिक्षा के भी क्या कहने, इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में एमए किया है और हिंदी साहित्य में भी एमए है, बीएड किया है इन्होंने, और नेट, यूजीसी, पीएचडी और हिंदी साहित्य में किया है। और इनके रुचि के भी बहुत सारे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है ये। अध्ययन करना इन्हें विशेष पसंद है, लेखन में ये रुचि रखती हैं और छंदबद्ध कविताएं लिखती हैं, काव्य लेखन, गायन और समाज सेवा से जुड़ी हैं, मंचीय कविता पाठ करती हैं। और ये जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कवि संगम ग्वालियर में और उपाध्यक्ष हैं नारायणी साहित्य अकादमी। और इनकी प्रकाशित पुस्तक है साझा संग्रह काव्यांजलि। तो चंद पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि निष्दिन पूजा करती हूँ मैं गाकर एक नवगीत, निष्दिन पूजा करती हूँ मैं गाकर एक नवगीत, कलम कभी अब रुके न मेरी, बन जाए यह रीत। ये धरती माता है मेरी, जग है पावन धाम, ये धरती माता है मेरी, जग है पावन धाम। हिंद देश की बेटी हूँ मैं, करुणा मेरा नाम, हिंद देश की बेटी हूँ मैं, करुणा मेरा नाम। और अपने करुणामयी व्यक्तित्व से आज हमारे इस मंच पर भी आप छा जाइए। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका, आपकी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, और बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं। मैं देख रही हूँ, मैं तो खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और आज आपके इस फेसबुक पेज पर मैजिक मैन एंड चंद्रा, तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने समृद्ध पटल पर आपने आज मुझे आमंत्रित किया, जिस पर बहुत वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ रचनाकार अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं। तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और प्रयास करूंगी आज कुछ रचनाओं से आप सभी को जोड़ने का। और माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए एक छंद में उनके लिए अपनी प्रार्थना करते हुए फिर अपना पाठ प्रारंभ करती हूँ। जी मैम, स्वागत है। नाव कागज की लेकर आज कलम की लाए हैं पतवार, नाव कागज की लेकर आज कलम की लाए हैं पतवार, लिखेंगे मन के सारे राज, करेंगे भावों का उद्गार, नहीं छूटेगा कोई भाव, चलेगी रस की यूं बौछार, रहेगा छंद घटा का ताव, पूर्ण होगा तब कविता पाठ, रहेगा माँ वीणा का ठाठ, पूर्ण होगा तब कविता पाठ, पूर्ण होगा तब कविता पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ वीणा पाणी को। हमारे साथ डॉक्टर तारा दीक्षित मैम जुड़ी है। मैम चरण स्पर्श करती हूँ, उदयपुर से जुड़ी है, वो वरिष्ठ साहित्यकारा हैं। और मोनिता सिंह जी स्वागत है मैम। और नीता जोशी मैम जुड़ी हुई हैं, अश्मा कौल जी जुड़ी हुई हैं, उषा किरण जी जुड़ी हुई हैं, सुधा जी जुड़ी हुई हैं और दिनेश दवे जी, सभी का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। प्रमिला शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं सभी का अपने इस मंच से स्वागत वंदन करती हूँ और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सुंदर गायिका और साहित्यकार आज हमारे इस मंच पर काव्य पाठ कर रही हैं। मैम स्वागत है आपका। जी, आपके जितने भी दर्शक एवं श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिवादन करती हूँ। और निश्चित ही जब समर्थक जुड़े हुए होते हैं, जब हमारे प्रोत्साहन करने वाले जुड़े हुए होते हैं, तो कविता पढ़ने का भी आनंद होता है। और मैं अर्चना जी, आभा जी भी जुड़ी हुई हैं, अभी आई हैं। हाँ, उनका भी स्वागत है। जी, आभा जी का भी, मैम का जो हमारी इस कार्यक्रम की निदेशक है, मैं उनका भी बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ कि वो
अपने इस बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाल सकी हैं। मैम, आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन। जी जी, करुणा जी, स्वागत है। जी मैं अनुकूला छंद में अपनी एक रचना पढ़ रही हूँ और आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि एक जी लेखक और एक कवि का क्या धर्म होता है, वो क्या कहना चाहता है। तो आपके मध्य पढ़ती हूँ। जी। शब्द हमारे सुन कर मोती, ये दुनिया है हृदय पिरोती। शब्द हमारे सुन कर मोती, ये दुनिया है हृदय पिरोती। राज करेगा मन मन प्राणी, राज करेगा मन मन प्राणी। बोल सके जो मधु समवाणी, शब्द हमारे सुन कर मोती, ये दुनिया है हृदय पिरोती। खेल नहीं भावुक मन खेलो, भेद नहीं हर मन ले लो। भाव निभाओ कर दिखलाओ, भाव निभाओ कर दिखलाओ, भाव निभाओ कर दिखलाओ, भाव निभाओ कर दिखलाओ। शब्द शहंशाह मत कहलाओ, शब्द हमारे सुन कर मोती, ये दुनिया है हृदय पिरोती। तो अर्चना जी, मैं समझती बहुत हूँ कि कवि का धर्म कहना है कि वो सिर्फ शब्दों का मायाजाल ना बुने, उसके कुछ मर्म होना चाहिए, कुछ कहने का सार्थकता होनी चाहिए। तो मैं प्रयास करती हूँ कुछ ऐसी सार्थक माहिया पढ़ने की आपके समक्ष, और ये माहिया मेरे बड़े हृदय के करीब है, तो मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ। और सचमुच बहुत बहुत माया के जरिए आपके जो शब्द निकलेंगे, मुझे लगता है उन सब में एक शहद लिपटा हुआ होगा। प्रयास क्योंकि प्रयास करती इतनी हूँ। और सुंदर और मोनिका सिंह जी, खूबसूरत आवाज बहुत की बहुत आप मलिका हैं, और हमारे दर्शक भी इस बात से, मेरी इस बात से जरूर सहमत है, और वो कह भी रहे आपकी हैं कि बहुत प्यारी आपकी आवाज है। मोनिता सिंह जी यही कह रही है कि वाह क्या आवाज है मैम, और वही मैं बहुत मोनिता सुंदर। सिंह जी को बहुत बहुत आभार करती हूँ, और आपकी दृष्टि का इसलिए है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। और माहिया पढ़ती जी हूँ आपके समक्ष। जी, स्वागत है। यादों का ठिकाना क्या, यादों का ठिकाना क्या, दिल जब याद करे तस्वीर दिखाना क्या, वाह वाह वाह। दिल जब याद करे तस्वीर दिखाना क्या। गुल्लक की कमाई है, गुल्लक की कमाई है, बचपन ये सारा मुंह घोल मिठाई वाह वाह वाह, क्या है, कहने। बचपन ये सारा मुंह घोल मिठाई है। एक अन्य माहिया पढ़ती हूँ। तिल जी तिल करके कटती, तिल तिल करके कटती, जीवन की घड़ियां हर रोज रही घटती, वाह वाह। जीवन की घड़ियां हर रोज रही घटती। पैदल आसान नहीं, पैदल आसान नहीं, जीवन पगडंडी जिसमें अरमान नहीं, बहुत सुंदर। जीवन पगडंडी जिसमें अरमान नहीं। तो मनों हाँ में अरमान बना के रखें और ऐसे ही आनंद जी, लें। बहुत और मैं सुंदर। एक मतलब वो माहिया सिर्फ गे माहिया नहीं है, वो बहुत सुंदर और माने सशक्त माहिया आपने पढ़े हैं।
सिर्फ वो गाने के लिए नहीं है, उनमें बहुत सारा सार गर्भित माइया आपने हमारे इस मंच से पढ़ी हैं। बहुत धन्यवाद मैम। जी आपका मैम, बहुत सॉरी। बहुत आभार योगिता त्यागी जी, बहुत बहुत आपका आभार। और अब एक गीत योगिता आप त्यागी जी जुड़ी हैं और पारुल अग्रवाल मित्तल जी भी जुड़ी हुई हैं। ये दोनों ही हमारे इस मंच की संचालिका हैं और दोनों ही कह रही है कि बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी, और बहुत सुंदर आवाज की धनी तो है ही हमारी करुणा जी। और सबको बता दूं कि ये ग्वालियर से ही है और मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मित्रता में हूँ। और एक गीत पढ़ती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा। जी। रोशनी की झलक के लिए, रोशनी की झलक के लिए मैं क्षितिज की किरण हो गई। रोशनी की झलक के लिए मैं क्षितिज की किरण हो गई। बदलियों में खिली धूप सी, बदलियों में खिली धूप सी द्वार आंगन चमन हो वाह वाह गई। वाह, क्या कह रही है, क्या कह रही रोशनी की झलक के लिए है। मैं क्षितिज की किरण हो गई। अंतरा पढ़ती हूँ। चलते चलते कभी साथ तुम मिल गए, तुमसे ही कारवां हो गया राह में। चलते चलते कभी साथ तुम मिल गए, तुमसे ही कारवां हो गया राह में। रोशनी की ललक जो तुम्हारी झलक से मिली हो गए, एक रस चाह में ऐसे मन में उतर तुम गए, मेरे मन में उतर तुम गए। मैं सुबह सी दुल्हन हो वाह वाह वाह, गई, क्या कह रही है। बदलियों में खिली धूप सी, बदलियों में खिली धूप सी द्वार आंगन चमन हो गई। बहुत सुंदर मैम। ये कठिन दौर है, बात कुछ और है, तुम बना लो मुझे, मैं बना लूं तुम्हें। ये कठिन दौर है, बात कुछ और है, तुम बना लो मुझे, मैं बना लूं तुम्हें। गीत जीवन के हम गुनगुनाए यूं ही, शब्द सरगम बनाकर सजा लूं तुम्हें। नाचती यूं फिरूं गीत में, नाचती यूं फिरूं गीत में, जैसे वन का हिरन हो गई। नाचती यूं फिरूं गीत में, जैसे वन का हिरन हो गई। रोशनी की झलक के लिए मैं क्षितिज की किरण हो गई। बदलियों में खिली धूप सी द्वार आंगन चमन हो गई, द्वार आंगन चमन हो गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। और मोनिता सिंह जी कह रही है मैं तो फैन हो गई, करुणा जी फैन हो गई बहुत हैं वो बहुत आपकी। बहुत बहुत सब सिर्फ मोनिता जी नहीं, जितने दर्शक हमसे जुड़े हैं वो सब आपके फैन हो चुके होंगे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी फैन हूँ। क्योंकि करुणा जी की जो आवाज में जो कशिश है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक छाई रहती है। उनकी जो धुन है वो दिमाग में ऐसे चलती है कि मेरे जो अगले गीत है वो उस धुन पर ही लिखे जाते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है अर्चना जी। और आप सबके जी सानिध्य में ही ऐसी प्रेरणा मिलती है, ऐसा लिख पाने की, ऐसा पढ़ पाने की। तो प्रयास करती हूँ अपनी तरफ से कि अपना भी कुछ आहुति, अपनी भी कुछ योगदान इस साहित्य को दे सकूं। और जी एक अब अगली कविता के रूप में एक गजल मैं यहाँ पटल पर प्रस्तुत करना जी चाहती हूँ और आप सभी के बिल्कुल समक्ष रखती हूँ। स्वागत है मैम।
मेरे मन की उड़ान बाकी है, मेरे मन की उड़ान बाकी है, ये खुला आसमान बाकी है, वाह। सारी महफिल ही जानी मानी है, सारी महफिल ही जानी मानी है, मेरी पहचान अभी बाकी वाह। है, मेरी पहचान अभी बाकी है। अगला शेर पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर। मेरी कश्ती में चले आओ तुम, हम्म। मेरी कश्ती में चले आओ तुम, एक हम्म। तूफान अभी बाकी है, एक बहुत खूब। तूफान अभी बाकी है, मेरे हम्म। मन की उड़ान बाकी है। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ। हम्म। तेरे कदमों में सब निछावर है, तेरे कदमों में सब निछावर है, एक हम्म। मेरी जान अभी बाकी वाह। है, वाह। मेरे मन की उड़ान बाकी है, ये खुला आसमान बाकी है। क्या कह धन्यवाद। रही, क्या कह रही। बहुत सुंदर, बहुत खूब, लाजवाब, बहुत सुंदर। सच बहुत में बहुत प्रीति आपका त्रिपाठी जी आभार। जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा स्वर, बहुत सुंदर आयोजन कह रही हैं वो। और हीरो बोधवानी जी भी बहुत सुंदर कह रहे हैं मैम। और मोनिता जी तो लगातार आपको कमेंट कर रही हैं, अपना स्नेह लगातार हमारे इस मंच को और आपको मिल रहा है। और पारू अग्रवाल जी, मित्तल जी भी कह रही हैं कि मित्रों का अच्छा संगम हो रहा है इस मंच पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी उनका कमेंट पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। सभी लोग जुड़े हैं। योगिता जी आपका बहुत बहुत आभार, प्रीति जी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगता है आप सब सबकी आपकी प्रेरणा और आवाज से प्रोत्साहन से। कायम हो गए होंगे, ये सब मेरी आपके ये मधुर मेरा स्वर के कायम हो ये मेरा गए। सौभाग्य है। और आप सबके साथ और प्रेरणा से बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करूंगी आगे। और एक अन्य गजल के रूप में आपसे फिर जुड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, स्वागत है। हमारा दिल दीवाना हो गया है, हम्म। हमारा दिल दीवाना हो गया है, कि दुश्मन ये जमाना हो गया है, वाह वाह वाह, क्या हमारा कहते दिल दीवाना हो गया है, हैं, बहुत सुंदर। कोई मगरूर है दौलत को पाकर, कोई मगरूर है दौलत को पाकर, किसी हम्म। का दिल खजाना हो गया वाह वाह, है, किसी का बहुत सुंदर। दिल खजाना हो गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है। अगला शेर पढ़ती हूँ। प्लीज नहीं सर। परवाह करते वे महल की, नहीं परवाह करते वे महल की, ये दिल जिनका ठिकाना हो गया है, ये वाह दिल वाह, जिनका ठिकाना हो गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है, वाह। किताबों में जरा मसरूफ
है हम, किताबों में जरा मसरूफ है हम, तुम्हारा खत बहाना हो गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ। जी। मेरे दिल को छुपा लो तुम कहीं पर, मेरे दिल को छुपा लो तुम कहीं पर, ये दिल सबका निशाना हो गया है, ये दिल सबका निशाना हो गया है, हमारा दिल दीवाना हो गया है। वाह वाह वाह, आपने तो सबके दिलों को दीवाना कर दिया अपनी इस गजल से। तो क्या कहने, रजनीश गोयल जी लिख रही हैं कि बहुत सुंदर। मैम आपका बहुत स्वागत है। संदीप बामनिया जी मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं, वाह वाह वाह। और अब हमेशा आपको सुनेंगे वो। ये तो बहुत जी। सौभाग्य होगा। और जी, और समय मंच देख रही तो हूँ मैं। आपको जी, वाह 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 कह रहा है। जी बहुत बहुत सभी का आभार। और अपने समय सीमा में ही रहते हुए और एक विष्णुपद छंद का एक गीत आप सभी के समक्ष पढ़ती हूँ, जी और जी स्नेह मैम, गीत है, प्रेम गीत है, तो आप सभी के जी बिल्कुल। रवेश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, वो भी वाह 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 कह रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आपका आभार, जी बहुत बहुत आभार। तो गीत अपना प्रारंभ करती हूँ। जी। प्रियतम तुम मिल जाओगे रिमझिम सावन में, आहा। प्रियतम तुम मिल जाओगे रिमझिम सावन में, हम्म। दिल की कलियां खिल जाएंगी सूने आंगन में, क्या कह प्रियतम रहे तुम मिल जाओगे रिमझिम सावन में, दिल की कलियां खिल जाएंगी सूने आंगन में। वाह वाह। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी पुराने अपने फिल्मी गीत हुआ करती थी, जैसे जिस गीत की धुन पर मैं ये अपनी रचना पढ़ रही हूँ, तो वो हम्म। विशेषकर छंदों में ही लिखी गई रचनाएं हुआ करती थी, इसीलिए उनकी एक जी सनातन एक पुरानी धुनें हुआ करती थी। तो हम भी प्रयास करते हैं और उनकी वही धुनें होती हैं, इसलिए ये गीत आप सभी के समक्ष एक छंद रचना के रूप में पढ़ रही हूँ। अरे वाह। तुमसे हमने डोर हम्म। बांध ली अपने जीवन की, तुमसे हमने डोर बांध ली अपने जीवन की, साथ हमें तुम ऐसे रखना, हम्म। रखना जो धड़कन मन की, तुमसे वाह ही चहकेंगी चिड़िया इस सूने वन में, वाह। तुमसे ही चहकेंगी चिड़िया इस सूने वन में, दिल की कलियां खिल जाएंगी सारे आंगन में, प्रियतम तुम मिल जाओगे जब रिमझिम सावन में, हम्म। दिल की कलियां खिल जाएंगी सूने आंगन में, अंबर से धरती तक आती बूंदों के हाथों पाती, अंबर से धरती तक आती बूंदों के हाथों पाती, धरती है अंबर की साथी, दूर क्षितिज पर मिल जाती, धरती अंबर जैसे हम दोनों हैं बंधन में, धरती अंबर जैसे हम दोनों हैं बंधन में, दिल की कलियां खिल जाएंगी सूने आंगन में, प्रियतम तुम मिल जाओगे घर रिमझिम सावन में,
दिल की कलियां खिल जाएंगी सूने आंगन में। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे तो ये पैरोडी जैसा लग रहा था, लेकिन आपने अच्छा बताया कि पहले रचनाकार छंद में ही लिखते थे बिल्कुल गीतों को। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये ये जो पैरोडी नहीं। पुरानी, जी जी जी। जी, पैरोडी इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पुरानी गीत हुआ करते थे, या हम जैसे चौपाई और दोहे पढ़ते हैं अपने रामायण के, तो इनकी हम्म। एक अपनी सनातन धुनें होती हैं, और ये धुनें हम्म। निश्चित रूप से छंदों पर ही लिखे जाते थे। तो उन्हीं धुनों का पाठ आज भी किया जाता है, और पुरातन संस्कृति को, जो हमारी भारतीय संस्कृति है या भारतीय शास्त्रीय संगीत है, या जो भी इस प्रकार की साहित्य से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, अगर इनको ना बुलाया जाए और आगे इनको बढ़ाया जाए, नई पीढ़ी को भी इसको हस्तांतरित किया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत और सुंदर, बहुत प्रकृतिमय गीत रहा आपका। प्रवेश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, बहुत सुंदर आपको कह रहे हैं। मोनिता जी लगातार कमेंट के माध्यम से हमें स्नेह अपना दे रही हैं। और डॉक्टर तारा दीक्षित जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं वो, और उनका आशीष मुझे पर्सनली बहुत मिलता रहता है। तो मैम बहुत आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और जब तक करुणा जी, मंदाकिनी जी नहीं जुड़ी, एक रचना आप और पढ़ सकते हैं। अरे, ये तो वही मैं देख रही थी कि समय पूर्ण हो रहा है, और उसी हिसाब से अगर रचना पाठ किया जाए तो ज्यादा शायद अच्छा मंदाकिनी जी जुड़ नहीं पा रही हैं। है। जी। जी। और मैं आपके लिए एक, तो समय है, समय की जी आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि आपको, आपका जो स्वर है, जो आपका गायन है, वो बहुत कर्णप्रिय है, और उसको हम बार-बार सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी बार-बार सुनना चाहेंगे। तो आपकी रचना आमंत्रित है। जी, सॉरी। एक जैसे अभी पिछले रचनाकार को मैं सुन रही थी, वो देशभक्ति पर एक बहुत अच्छी रचना पढ़ रही थी, और हुँ, मैं भी कुछ ऐसा ही आपके समक्ष पढ़ना चाहती हूँ जी। कि कैसे एक जब जवान सीमा पर होता है, तो उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, क्या गतिविधियां परिवार में होती हैं। तो ये एक रचना एक गजल के माध्यम से कहूंगी, आप सभी के समक्ष बहुत पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर। सरहद पे मर मिटा जवान बेमिसाल है। हुँ, सरहद पे मर मिटा जवान बेमिसाल है। सरहद पे मर मिटा जवान बेमिसाल है। रास्ता निहारती है माँ, तू वाह! भी कमाल है। रास्ता निहारती है माँ, तू भी कमाल है। और बच्चों की क्या स्थिति होती है, जब सैनिक का शहीद होने के बाद उसका पार्थिव देह परिवार में आती है, तो बच्चों की क्या पहली रिएक्शन होता है, उसको मैंने शेर में कहने का प्रयास किया है। जी। हाथों में कुछ गुलाब है, खामोश है जुबान। हुँ, हाथों में कुछ गुलाब है, खामोश है जुबान। हुँ, हाथों में कुछ गुलाब है, खामोश है जुबान। बच्चों की आंखें कर रही कितने सवाल हैं। वाह! बच्चों की आंखें कर रही कितने सवाल हैं। दीपक सजा रही बहन राखी के दिन वहां। दीपक सजा रही बहन राखी के दिन वहां। लथपथ यहाँ है तू वहां, बेहाल हाल है। वाह! बहुत लथपथ यहाँ है तू वहां,
बेहाल हाल है। और पत्नी कैसे मनौतियां मांगती है अपने उस सैनिक वीर के लिए, कहने का प्रयास करती हूँ। जी। रंग बेरंगी डोरियां पीपल पे बांध कर, कुछ रंग बिरंगी डोरियां पीपल पे बांध कर, वो मानती रही तेरा बांका न बाल है, वो मानती रही तेरा बांका न बाल है, सरहद पे मर मिटा जवान बेमिसाल है, रास्ता बुहारती है माँ तू भी कमाल है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल आपने कही और एक शहीद के परिवार के सभी व्यक्तियों का आपने वर्णन किया, बेटा, बहन, माँ, सभी। और देखिए, शहीद को सिर्फ परिवार से नहीं जुड़ा होता, वो पूरे देश से जुड़ा होता है। देश और जब शहीद होता है व्यक्ति, तो उसके लिए हर आंखें नम होती हैं। और आपने ये रचना पढ़ी है, सच मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि उस पूरा चित्रण आपने रख दिया उस गजल के माध्यम से सामने हमारे। और सारे दर्शक भी आपको दिल छू लेने वाली गजल आपने कही है, ऐसा कह रहे हैं। और सभी सच में बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि हम इस मंच के माध्यम से ही सभी शहीदों को देना चाहेंगे, क्योंकि एक शहीद होना वास्तव में बहुत बड़े गर्व की बात है। क्योंकि हर किसी के माने जीवन में इतना गर्वपूर्ण, इतना मार्मिक समय नहीं होता, लेकिन जो शहीद हुए हैं या हो रहे हैं, मैं उन सभी को अपनी इस मंच से श्रद्धांजलि देती हूँ। और इस गजल के माध्यम से आपने एक सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को दी है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया। और शायद मंदाकिनी जी, जोशी जी बताएं कि मंदाकिनी जी जुड़ रही है या नहीं। जी। और आरती हीरा वानी जी भी कह रही हैं कि बहुत सुंदर। जी सर। सर, अर्चना जी, मंदाकिनी जी। हाँ, जी। उनका नेट स्लो है, तब तक आप करुणा जी को ही सुनाने दीजिए। जी 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 जी, ठीक है। शायद समय की भी ये मांग है कि करुणा जी को ही सुना जाए। अच्छा, अच्छी, ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी रचनाओं का पाठ करने के लिए समृद्ध मंच का अवसर मिला है, स्तंभ मिला है, जिससे मैं भी अपनी कुछ रचनाओं का पाठ दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने रख सकती हूँ। और कुछ रचनाएं जो लिखते रहते हैं, कई बार हम उनका पाठ उन मंचों पर नहीं कर पाते हैं जहां हमें करना चाहिए, जहां से अधिकतम लोग सुन सके। तो आज जो ये फेसबुक का आपका पेज है, मुझे लगता है जैसा आपने बताया कि इसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, और हाँ। यहाँ से अपना पाठ कर पाना भी बड़े सौभाग्य की बात है हम सभी रचनाकारों के लिए। और यदि बहुत सुंदर आप कहें तो पेज है, और इसमें बहुत साहित्यकारों को माने जुड़ने का, उनको बढ़ने का अवसर मिलता है, नवांकुरों को। और इसमें विशेष मंच है ये कि साक्षात्कार इसमें हमेशा होते रहते हैं। और जो डॉक्टर तारा दीक्षित जी जो उदयपुर से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी अभी कमेंट किया कि अर्चना ने मेरा सबसे पहली बार साक्षात्कार लिया, और बहुत अच्छी हृदय की महिला है वो। तो मैम, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि अर्चना, मैं एक बार तुमसे फिर से साक्षात्कार लेना चाहती हूँ कि तुम मेरा आदि से लेकर अंत तक मेरा साक्षात्कार करो। तो जरूर मैं सर से कहूंगी इस बात को, और इस मंच से। जी मैम, आपका बहुत स्वागत है। और संदीप बामनग्या जी कह रहे हैं, वीरों की वीरता का मार्मिक चित्रण किया है। जी, बहुत बहुत मुझे हमेशा आभार। हस्बैंड मेरे यही बोलते कि तुम श्रृंगार इतना क्यों लिखती रहती हो, देश के लिए लिखा करो, वीरों के लिए लिखा करो। लेकिन ये लिखना भी, लेखन भी माँ शारदे की ही कृपा होती है कि हम किस विषय को छूते हैं।
तो आपने तो सारे ही विषय छू रखे हैं। बहुत शुक्रिया मैम। नहीं, बहुत आप बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भैया का भी बहुत बहुत आभार। और ये बात सही है, सबकी प्रेरणाओं से ही लिखने के लिए अंदर से एक जागृति आती है। और अर्चना जी, आपको मैंने सुना भी है, आपका लेखन देखा है, आप बहुत अच्छा लिखती पढ़ती हैं, सुनाती अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आज आपके संचालन में कविता पाठ करने का आनंद भी एक अपने आप में एक अनुभूति मेरे लिए बड़ी अच्छी है, सुखद है। तो जी अब जब समय आपने मुझे थोड़ी सी ढील समय की दी है, तो मैं एक गीत आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगी। जीवन का एक आशावादी गीत है कि जीवन को जी किस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, और खास तौर पर एक लेखक को, एक कवि को दृष्टि क्या रखनी चाहिए जीवन के प्रति, और लोगों तक क्या अपनी बात पहुंचानी चाहिए। तो वो मैंने प्रयास किया है, गीत के माध्यम से आपके समक्ष पढ़ती जी हूँ। जी मैम, बहुत स्वागत है। जी। रोशनी है, रोशनी है कहीं पर, अंधेरा घना रात के बाद लेकिन सवेरा बना। वाह। रोशनी है कहीं पर, अंधेरा घना रात के बाद लेकिन सवेरा बना। रोशनी है, ऐसा दुख ही नहीं जो ठहर जाएगा। जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं है जो ठहर जाएगा, न सुख न दुख। तो कभी विचलित नहीं होना चाहिए, वो कहने का प्रयास करती हूँ। ऐसा दुख ही नहीं जो ठहर जाएगा, वक्त कैसा भी हो वो गुजर जाएगा। जिंदगी की डगर इस तरह से बनी, ये शरद पूर्णिमा ये अमावस घनी, ये शरद पूर्णिमा ये अमावस घनी। बाल मन है, हो हो बाल मन है रहा कुछ दिनों अनमना, रात के बाद लेकिन सवेरा बना। रोशनी है कहीं पर, अंधेरा घना रात के बाद लेकिन सवेरा बना। रोशनी है, बहुत हो सुंदर। जटिल गर समय तनिए चलता रहे। जीवन में कितनी भी समस्या है, जीवन को गति देते रहना चाहिए, इसे गतिमान रखना चाहिए। तो कहने का जी प्रयास बिल्कुल। करती हूँ। हो जी जटिल गर समय तनिए चलता रहे, भाव संतोष का मन में पलता रहे। रास्ता कंटकों से भले हो भरा, मन का पतझड़ रखो तुम हमेशा हरा। मन का पतझड़ रखो तुम हमेशा हरा। मन करेगा, हो हम्म। हो मन करेगा, कदम भी करेंगे मना, रात के बाद लेकिन सवेरा बना। रोशनी है कहीं पर, अंधेरा घना रात के बाद लेकिन सवेरा बना। रोशनी है। वाह 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 धन्यवाद। वाह वाह। मैंने बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। सचमुच ये समय कभी रुकने वाला नहीं है। एक मेरा भी मुक्तक था, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। जी हम्म, सुनाइए। जी जी जी। योगिता त्यागी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। मेरा मुक्तक कुछ इस तरह से है। वक्त तो वक्त है, ना ठहर पाएगा। ये समय है, कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त तो वक्त है, ना ठहर पाएगा। काल विकराल है, पर गुजर जाएगा। क्यों न विश्वास धीरज रखे तू अभी, क्यों न विश्वास धीरज रखे तू अभी। हो अगर हौसला
तो जंग जीत जाएगा, हो अगर हौसला तो जंग जीत जाएगा। तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, बिल्कुल हमें अपने हौसले को नहीं छोड़ना चाहिए। वो हौसला, वो सकारात्मकता ही हमें हर कठिन सिचुएशन से बाहर निकालती है और हमारे जीवन को सफल बनाती है। इसी बीच भूमिका जैन भूमि जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्ष भी हैं, वो जुड़ी हुई हैं। मैम बहुत नमस्कार आपको। और करुणा जी ग्वालियर से हैं, वो काव्य पाठ कर रही हैं और किसी और के समय पर भी कर रही हैं, क्योंकि मंच भी चाहता है कि वो उनसे सुनता रहे। जी मैम स्वागत है, और कोई गीत आप पढ़ सकती हैं। जी। बिल्कुल जी। जैसा आपने अभी अपना मुक्तक पढ़ा कि यदि हम मन हम्म। में हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं, तो जी। ऐसा कोई भी जीवन का पक्ष नहीं है जहां पर हम सफलता हासिल ना कर सके। कोई भी ऐसी जंग नहीं है जिसमें हम जीत ना सकें, जहां हम हार जाए या हमारी पराजय हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। हम निरंतर यदि प्रयासरत रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो जीत तो निश्चित है हमारी। और जी। इसी पर कुछ मुक्तक आपके समक्ष पढ़ूंगी। तो आपका मुक्तक बिल्कुल। सुनने के बाद कुछ मुक्तक पढ़ने का मेरा भी मन हो रहा है, तो वो पढ़ती हूँ। जी स्वागत है। घटा छाई हो जब घनघोर, तो वाह। प्यासे नहीं रहते। वाह। घटा छाई हो जब घनघोर, तो प्यासे नहीं रहते। वाह। मनों में हो उमंग और जोश, निराशे भी नहीं रहते। वाह। मगर दो शब्द भी सबसे छिपा कर जेब में रखते। मगर हाँ। दो शब्द भी सबसे छिपा कर जेब में रखते, तो शायद आज हम अनजान भाषा से नहीं रहते। तो वाह वाह वाह। शायद आज हम अनजान भाषा से नहीं रहते। और एक बहुत समंदर की सुंदर। भी कोई हिम्मत नहीं होती है एक कतरे के समक्ष। तो पढ़ती हूँ एक मुक्तक आपके समक्ष। जी जी स्वागत है। समंदर की हिमाकत क्या, कि कतरा एक हो लेकिन। हम्म। समंदर की हिमाकत क्या, कि कतरा एक हो लेकिन। दिशा लहरों की जो बदले, इरादे नेक हो लेकिन। ये दुनिया क्या हजारों दूसरी दुनिया भी आ जाए। ये हम्म। दुनिया क्या हजारों दूसरी दुनिया भी आ जाए। बनो वह शब्द जिसका अर्थ भी बस एक हो लेकिन। दोहरी बातें, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। बनो बिल्कुल वह बिल्कुल। शब्द जिनका अर्थ भी बस एक हो लेकिन। वाह। समंदर बन गए हो तो नया इतिहास बन जाओ। यदि आप कुछ हम्म। बन जाते हैं समाज में, इस देश में, इस राष्ट्र में, यदि आपको कोई ऐसा पद प्राप्त हो जाता है या ऐसी कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे आप किसी का भला कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ऐसा करना ही चाहिए। तो ये मुक्तक इसी बात को समर्पित करती हूँ। समंदर बन गए हो तो नया इतिहास बन जाओ। स्वयं हम्म। अस्तित्व में रहकर नयों का वास बन जाओ। रहे जिनके सहारे थे उन्हें अब सूक्ष्म ही समझो। रहे हम्म। जिनके सहारे थे उन्हें अब सूक्ष्म ही समझो। करो मत वे हजारों आंसुओं की आस बन जाओ। करो वाह। मत वे हजारों आंसुओं की आस बन बहुत जाओ। सुंदर। समंदर बन गए हो तो नया इतिहास बन जाओ। धन्यवाद अर्चना बहुत जी। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर आपने मुक्तक रखे। क्या कहने। जी हमें तो मांग भी है इन मुक्तकों की, इन इस तरह के साहित्य की। बिल्कुल। जी एक मेरा भी मुक्तक है, मैंने अभी जी ये शायद आपने उसके लिए कमेंट भी किया था। जी 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 सुना पढ़िए। जिंदगानी को जो पहचान बना क्या लेते बात है। हैं, जिंदगानी को जो पहचान बना लेते हैं, अपनी मायूसी को मुस्कान बना लेते हैं। नहीं रुकते वो किसी मोड़ के तूफानों से, नहीं रुकते वो किसी मोड़ के तूफानों से।
अपने लक्ष्य को जो अभियान बना क्या बात है। लेते, अपने लक्ष्य को जो अभियान बना लेते हैं। तो इस तरह के मुक्तक और ये इस तरह का साहित्य लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर मुक्तक पढ़ा आपने अर्चना जी, शानदार। जी जी जी, योगिता त्यागी जी लगातार हमें कमेंट कर रही हैं। नीता जोशी मैम, बहुत सुंदर। जी मैम, सभी अभी का तो बहुत बहुत समय। आभार है। और जी जितना भी आप सबका प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ मैसेजेस, कुछ कमेंट मैं देख पा रही हूँ, कुछ नहीं देख पा रही हूँ, स्क्रीन अलग तरीके से चल रही है। तो जो भी आप जी प्रोत्साहित कर रहे हैं, यही एक कवि की, एक रचनाकार की खुराक है। जिसे मैं कहूंगी, इनको हवा पानी ऑक्सीजन कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ जी श्रोताओं और दर्शकों का स्नेह और उनका उत्साहवर्धन उनसे जो प्राप्त होता है वो चाहिए। और यही हमको प्रेरित करता है कुछ लिखने के लिए, कुछ करने के लिए। अर्चना जी मेरी बिल्कुल बात से सहमत होंगी? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरी तो सारी प्रेरणा आप लोग ही हैं, क्योंकि मेरा तो अभी बहुत समय नहीं हुआ है लेखन में, लेकिन आप लोगों का स्नेह मुझे बराबर मिलता रहता है ग्वालियर में, और ये मंच मेरे लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। जोशी सर ने मुझ पर बहुत विश्वास दिखाया है। जब मैं डर जाती हूँ तो वो मुझे फोन करके कहते हैं, नहीं तुम कर लोगी, मुझे पता है तुम कर लोगी। जब मैंने पहली बार इस मंच से साक्षात्कार इंटरव्यू किया एक साहित्यकारा का, तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कैसे करूंगी, मैंने कभी किया नहीं। बोले तुम कर लोगी, तुम 2-4 इंटरव्यू देखो और कर लोगी, मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। तो एक विश्वास उन्होंने दिखाया हम पर, तो हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो हमारे जोशी सर एक भाई की तरह हमेशा हम सभी बहनों को बहुत स्नेह देती हैं। और उतनी ही स्नेही उनकी पत्नी है नीता जोशी मैम, जो लगातार जुड़ी हुई हैं और शायद ऑपरेट भी कर रही हैं कार्यक्रम को। वो भी लगातार हमें स्नेह देती रहती हैं। तो एक परिवार की तरह हैं हम, इस मंच से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ वैसे बस कार्यक्रम किया और बस हो गया। हम लगातार जुड़े रहते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। बहुत अच्छा हमें एक परिवार का माहौल मिलता है इस मंच से। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी बहुत आपने सही बात कही, पूरा एक टीम वर्क होता है अर्चना जी। और कई बार ऐसा जी होता है कि हम अपने भीतर के उस साहस को और उस योग्यता जिसे मैं कहूंगी वो हम नहीं समझ पाते कि हमारे भीतर वो चीज है। अन्य लोगों की दृष्टि में वो चीज आ जाती है, लोग उसको पकड़ जी लेते हैं कि नहीं अर्चना जी ये काम कर सकती है। तो ऐसा ही जी होता जी है, कई बार हम अपने विश्वास पर और कई बार दूसरों के विश्वास पर काम करते हैं। अब विश्वास से विश्वास से पूरी दुनिया टिकी हुई है, ऐसा मेरा जुड़ मानना है। जाता है और एक वो जी बिल्कुल महाविश्वास हो बिल्कुल। जाता है। जी जी प्रमिला जी नैयर जी बहुत बहुत, सरिता भाबेरे जी बहुत बहुत, आप सभी का शुक्रिया, आप सबका प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। और 9:20 हो चुके हैं अर्चना जी, आप बताएं रिश्ता पाठ करना है या आगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो अगली कवित्री है वो 9:30 बजे ही जुड़ेंगी। तब तक आप बिल्कुल फ्री हैं। जी जी जी। तो ऐसा नहीं पुष्पान। है कि हम जी, ऐसा नहीं है कि हम कभी केवल प्रेम पर ही लिखते हैं या समाज की सिर्फ मनुष्य पर ही लिखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे कवि ऐसे हैं, बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों पर लिखते हैं। तो इसी बिल्कुल क्रम बिल्कुल। में मैंने भी लिखने का प्रयास किया, और पर्यावरण दिवस के आसपास मैंने ये गीत लिखा था वृक्षों के ऊपर। तो वो गीत जी आज मैं इस मंच से पढ़ रही हूँ, और आशा करती हूँ कि ये गीत आप लोगों को पसंद आए। जी वृक्ष ही मानव की शक्ति, वृक्ष ही शिव रूप है। वृक्ष शिव भी है और शक्ति भी है, तो ये आपके समक्ष रखती हूँ गीत। वृक्ष ही मानव की शक्ति, वृक्ष ही शिव रूप है। वृक्ष ही मानव की शक्ति, वृक्ष ही शिव रूप है। वृक्ष से आंगन में छाया, वृक्ष ही से धूप है। वृक्ष से आंगन में छाया, वृक्ष ही से धूप है। वृक्ष गौरैया का घर है, आसरा राहगीर का। वृक्ष पर गौरैया भी निवास करती है और वो हम सभी का आसरा भी होते हैं। तो पढ़ती हूँ आपके। वृक्ष गौरैया का घर है, आसरा राहगीर का। वृक्ष गौरैया का घर है, आसरा राहगीर
वृक्ष कागज और कलम है, तेज तर कश्मीर का। तन को ढकता सूत है ये, तन को ढकता सूत है ये, बहुत सुंदर। ऐसा तत्व अनूप है। वृक्ष से आंगन में छाया, वृक्ष ही से धूप है। वृक्ष से आंगन में छाया, वृक्ष ही से धूप है। वृक्ष बहुत सुंदर। ही सूरज से करते प्राण का संवाद है। वृक्ष ही सूरज से करते प्राण का संवाद है। वृक्ष ही छाया में करते धूप का अनुवाद है। वाह, सींचते ये जीव पौधे, सींचते यह जीव पौधे, ऐसा अद्भुत कूप है। वृक्ष से आंगन में छाया, वृक्ष ही से धूप है। वृक्ष से आंगन में छाया, वृक्ष ही से धूप है। वृक्ष ही मानव की शक्ति, वृक्ष ही शिव रूप है। वृक्ष से आंगन में छाया, वृक्ष ही से धूप है। वृक्ष से आंगन में छाया, वृक्ष ही से धूप है। धन्यवाद महेश शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप जो भी दर्शक और श्रोता जुड़े हुए हैं, सभी के प्रोत्साहन से मोनिता सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। एक अन्य रचना के रूप में एक गजल आप सभी के समक्ष पढ़ूंगी और फिर अर्चना जी बताएंगी समय सीमा में क्या है। बीते जाए नहीं ये पल देखो, बीते जाए नहीं ये पल देखो, मेरी आंखों में दिखता कल देखो, मेरी आंखों में दिखता कल देखो, बीत जाए नहीं ये पल देखो, बीत जाए नहीं ये पल देखो। ये चमन ये वतन हमारा है, ये चमन ये वतन हमारा है। छोड़ कर द्वेष कोई हल्ले को, छोड़ कर द्वेष कोई हल्ले को, बीत जाए नहीं ये पल देखो। इन पहाड़ों का दिल भी कोमल है, इन पहाड़ों का दिल भी कोमल है। इन पहाड़ों से गिरता जल देखो, वाह, वाह। इन पहाड़ों से गिरता जल देखो। बहुत सुंदर। बादलों गर मुझे तो जंगल हूँ, बादलों गर मुझे तो जंगल हूँ। छोड़ दो अगर नदी सकल देखो, वाह, वाह, वाह। छोड़ दो अगर नदी सकल देखो, बहुत सुंदर। बीत जाए नहीं ये पल देखो। तुमने गीतों को यूं सराहा है, मेरे गीतों को यूं सराहा है। तुमने गीतों को यूं सराहा है, मेरे गीतों को यूं सराहा है। गुनगुनाती हूँ एक गजल देखो, वाह, वाह, वाह। क्या कहने। गुनगुनाती हूँ एक गजल देखो, बीत जाए नहीं ये पल देखो।
धन्यवाद अर्चना जी। सुंदर, बहुत सुंदर। नीता जोशी मैम कह रही है कि सुंदर तरन्नुम में आप पढ़ रही हैं और मधुर आवाज की धनी तो है ही हमारी करुणा जी। और बहुत मोनिता बहुत सिंह आभार। और कुछ दिल से कात्यायनी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा कह रही है कि बहुत सुंदर। और महेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ। क्या बात सचमुच है। ये नाम से ही करुणा नहीं है, ये व्यक्तित्व से भी करुणा की धनी है। अरे, आपकी जो भी दृष्टि का प्रेम है। सानिध्य में आता है उन्हें भरपूर आदर सम्मान और स्नेह वो देती हैं। जितना मेरा उनसे परिचय हुआ है, मैंने उन्हें इतना तो जान लिया है कि वो सचमुच करुणा की भी बहुत धनी है, हमारी करुणा सक्सेना मैम जी। अभी समय तो हो गया है। नीता जी बताइए, अगली कवियत्री हमसे जुड़ रही हैं कि नहीं? ये कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं तो नहीं, मंदाकिनी जी नहीं जुड़ पाई हैं। अगली कवित्री कौन कौन है? शकुंतला जी है क्या? डॉक्टर नहीं, सोन डॉक्टर सोनू जेसवानी जी। हाँ जी जी, जुड़ी हुई है, उनको लेते हैं, स्टूडियो में है वो, जोड़ते हैं। जी जी लीजिए, मैं तब तक करुणा जी का आभार करती हूँ। करुणा जी, आपने हमारे एक तो आमंत्रण को स्वीकार किया और इस हमारे मंच को और समृद्ध किया अपनी वाणी से, अपनी गीतों कविताओं रचनाओं से हमारे इस मंच को और समृद्धता प्रदान की आपने। इसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और सचमुच आपका साहित्य इसी तरह उन्नत और उत्कृष्ट होता रहे, निरंतर निर्बाध चलता रहे, इसी कामना के साथ हम आपको आभार देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय से ज्यादा समय दिया हमारे इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत, अर्चना जी इतने शानदार संचालन के लिए। नीता जोशी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार कि इतने समृद्ध मंच से आपने मुझे अवसर दिया। और बहुत शानदार आपका कार्यक्रम है, निश्चित रूप से आगे भी जुड़ती रहूंगी। और सभी दर्शकों का, पूरी टीम का, आपके कार्यक्रम का बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद।